आइए आज हम मानव इतिहास के एक बेहद अहम और जज्बात से भरे पल को गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 610 ईस्वी की उस पहली इस्लामी वही यानी रहस्योद्घाटन पर बात करेंगे जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शे कदम ही बदल दिया। स्रोत बताते हैं कि ये घटना सिर्फ एक धार्मिक मान्यता भर नहीं है, बल्कि ये एक आम इंसान के अंदर चल रहे गहरे मानसिक और आत्मिक संघर्ष की एक बहुत ही सच्ची और ऐतिहासिक दास्तान भी है। जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। रात का बिल्कुल गहरा सन्नाटा, रेगिस्तान की हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवाएं और नीचे बसी दुनिया की भीड़भाड़ और शोर शराबे से बहुत बहुत दूर जबल अल नूर की ऊंची और बिल्कुल अकेली चोटियां। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने खुद को पूरी तरह से एकांत में रखा हुआ था। स्रोत बताते हैं कि ये गारे हिरा यानी हिरा की गुफा थी, एक ऐसी जगह जो बाकी समाज से बिल्कुल कटी हुई थी। ये सिर्फ एक भौतिक दूरी नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मिक अलगाव था, जहां और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। चलिए इस ऐतिहासिक सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, खामोश गुफा। तो सवाल यह है कि आखिर उन्हें इस अकेलेपन की जरूरत क्यों पड़ी? असल में उस वक्त मक्का घोर नैतिक अंधकार में डूबा हुआ था। चारों तरफ झूठ, फरेब और एक ऐसी व्यवस्था थी जो सिर्फ ताकतवर लोगों का ही फायदा देखती थी। गरीबों पर बेहिसाब जुल्म हो रहा था। पैगंबर मोहम्मद का दिल इन सब चीजों को देखकर बेहद बेचैन रहता था। वो दरअसल इस घुटन भरे माहौल से बचने और इसका कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। उस भ्रष्ट समाज के बीच उनके मन में एक बहुत ही गहरा और एक आम इंसान वाला सवाल चल रहा था। क्या इंसान सिर्फ इसीलिए पैदा किया गया है? जहां नैतिकता का कोई वजूद ही ना बचा हो, वहां ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था। ये एक ऐसी तलाश थी, एक ऐसा सवाल था जिससे हम में से कोई भी खुद को जोड़कर देख सकता है। और फिर आता है दूसरा पड़ाव, वहीं की रात, वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। कई दिनों से चली आ रही वो बिल्कुल शांत, बिना किसी आवाज वाली खामोशी अचानक एक पल में टूट जाती है। ऐतिहासिक किस्से बताते हैं कि पूर्ण अंधकार से भरी उस छोटी सी गुफा में अचानक एक अजीब और आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी, एक तेज नूर उभर आता है। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये फरिश्ता जिब्रील का आगमन था। अगर हम इसे बिल्कुल एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से सोचें तो किसी भी इंसान के लिए अचानक एक ऐसी अलौकिक ताकत का सामना करना कितना ज्यादा डरावना और होश उड़ा देने वाला रहा होगा। और फिर उस गुफा की दीवारों से टकराकर एक भारी आवाज गूंजती है, इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। ये एक बेहद अचानक, बिल्कुल साफ और एकदम आदेश देने वाली आवाज थी जिसने उस खामोशी को पूरी तरह चीर के रख दिया था। इसके जवाब में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। देखिए, इस वाकये की सबसे खास बात इसमें छिपी घबराहट, उलझन और डर है, जो एक बिल्कुल सच्ची और शुद्ध मानवीय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। एक साधारण इंसान जिसके सामने अचानक कोई ऐसी ताकत आ जाए जिसे वो समझ ही ना सके, तो उसका पहला रिएक्शन ऐसी ही घबराहट होती है ना। बात यही नहीं रुकी, माहौल का तनाव अचानक से बढ़ने लगता है। फरिश्ता उन्हें अपने करीब लेता है, उन्हें जोर से पकड़ता है। एक बहुत ही वास्तविक शारीरिक दबाव, इकरा का वो आदेश दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया जाता है। और फिर जब तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था, तब वो पहला ऐतिहासिक संदेश जमीन पर उतरता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्रोत सामग्री के अनुसार यही वो शब्द थे जिन्होंने आगे चलकर पूरे विश्व के इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां शुरू होती है सुकून की तलाश खदीजा के पास। पहाड़ की उस ऊंचाई से एक तेजी से धड़कते दिल और खौफ के साथ मक्का की तरफ वापस दौड़ लगाना, और घर पहुंचकर डर से कांपते हुए कहना, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। ये दृश्य सच में अत्यंत मार्मिक है। जो इंसान पूरे मक्का में अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, वो इस वक्त पूरी तरह डर से कांप रहा है। ये दर्शाता है कि उस अभूतपूर्व अनुभव से बचने के लिए वे किस तरह एक शारीरिक आवरण ढूंढ रहे थे। इस पल की कमजोरी इसे एक बेहद इंसानी कहानी बनाती है। ऐसे वक्त में जब सब कुछ हिला देने वाला था, खदीजा का ये एक वाकया बहुत ही ठहराव देने वाला था। अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं। एक पत्नी के तौर पर यह उनका सिर्फ समर्थन नहीं था, बल्कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के असल किरदार, उनकी ईमानदारी और दया को याद दिलाकर उन्हें संभाला। वे इतिहास में पहली ऐसी इंसान बनी जिन्होंने इस सच्चाई को पहचाना। सच में ये एक बहुत ही ताकतवर पल था।
चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, विद्वान की भविष्यवाणी। थोड़ा डर कम होने के बाद जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है और ये तलाश उन्हें ले जाती है वरका बिन नौफल के पास, जो पुराने धार्मिक ग्रंथों के बहुत बड़े विद्वान थे। अब यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग बातें एक साथ होती हैं। एक तरफ तो इस बात की ऐतिहासिक पुष्टि होती है कि हाँ, ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आया था, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ एक बहुत ही ठंडी और डरावनी सच्चाई सामने रख दी जाती है। आपकी कौम आपको झुठलाएगी, तकलीफ देगी और शहर से निकाल देगी। इस नए रास्ते की कीमत क्या होगी, इसकी एक स्पष्ट चेतावनी। ये सुनकर तो पैगंबर मोहम्मद को गहरा सदमा लगा। अपने ही लोगों द्वारा अपने ही शहर से निकाल दिए जाने का ख्याल उनके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। पर वरका ने इतिहास का उदाहरण देकर इस भविष्यवाणी को जमीन पर ला दिया। जो भी ऐसा संदेश लाया, लोगों ने उसका विरोध किया। एक कड़वा पर सार्वभौमिक सच कि जो कोई भी समाज में नया बदलाव लाता है, उसे हमेशा विरोध का सामना करना ही पड़ता है। और अब आता है आखिरी और पांचवां हिस्सा, एक बड़ी और नई जिम्मेदारी। स्रोत सामग्री बहुत ही साफ तरीके से दर्शाती है कि अब एक पुरानी पहचान हमेशा के लिए पीछे छूट रही थी। अब वे सिर्फ मक्का के सम्मानित और भरोसेमंद अल अमीन नहीं रह गए थे। अब उनका एक नया रूप था, अल्लाह के रसूल का, और इसके साथ ही पूरी इंसानियत तक एक सच्चाई पहुंचाने का एक बेहद भारी बोझ उनके कंधों पर आ चुका था। ये एक बहुत बड़ा और जिंदगी पलट देने वाला बदलाव था। और ये सफर आसान नहीं होने वाला था। अब विशाल सामाजिक ताकतें उनके खिलाफ खड़ी होने वाली थी। मक्का के जो अभिजात वर्ग थे, जिनके पास अपार धन और सत्ता थी और जिनका घमंड बहुत गहरा था, वे इस नए संदेश को ऐसे ही थोड़ी ना अपनाने वाले थे। इस एक रात के बाद शुरू होने वाला ये ऐतिहासिक संघर्ष बेहद भीषण होने वाला था। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल उठता है। जरा इस बारे में सोचिए, एक अकेला इंसान उस सच का बोझ कैसे उठा सकता है जिससे लड़ने के लिए एक पूरा का पूरा समाज तैयार खड़ा हो। 610 ईस्वी की वो रात उस गुफा के एकांत से जरूर शुरू हुई थी, लेकिन इसने जो चिंगारी पैदा की, उसकी तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की। इस ऐतिहासिक घटना की असली गहराई इसी एक सवाल में छिपी है, जो हमें आगे के इतिहास को गहराई से जानने के लिए एक बहुत बड़ी उत्सुकता पैदा कर देती है।